हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। आज मैं एक मेडिसिन पे बात करूंगा जिसका नाम है एक्टिया रिसिमोसा या सीमिसिफ्यूगा। ये एक प्लांट किंगडम की दवा है, इस पे चर्चा करूंगा। आप इस पॉडकास्ट को अच्छे से गौर से सुनिए, टाइम निकाल करके गौर से सुनिए। आप जितना अच्छे से सुनेंगे मेडिसिन को उतना अच्छा से याद करेंगे और ये मेडिसिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैं इस मेडिसिन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ये मेडिसिन याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस मेडिसिन का थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये एक्टिया रिसिमोसा या सीमिसिफ्यूगा एक प्लांट से बनती है जिसका नाम है ब्लैक कोहोश। ये रेनुक्लेसी फैमिली की है और ये प्लांट पाया जाता है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में और सेंट्रल जॉर्जिया में। और ये दवा बनती है और इसके रूट से बनती है, पूरे प्लांट से नहीं बनती है, रूट से बनती है। और उसे मदर टीचर बना करके फिर पोटेंटाइज करते हैं, फिर होम्योपैथिक में यूज़ करते हैं। तो ये थी इस मेडिसिन के इंट्रोडक्शन। अब आइए मेन सिम्टम में बढ़ते हैं। ये दवा जो है फीमेल मेडिसिन है। औरतों में ये दवा बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे यूट्रस का प्रॉब्लम हो या फिर ओवरी पे प्रॉब्लम हो या उससे रिलेटेड जो बीमारी हो या फिर जो बीमारी हो, अगर कोई बीमारी हो उसके साथ में यूट्रस का प्रॉब्लम या ओवरी का प्रॉब्लम ज़रूर रहता है। तो वो इस मेडिसिन को सिलेक्शन करने के टाइम में आप इस बात का ख्याल रखेंगे। ये चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये फीमेल की मेडिसिन है तो हम बात करते हैं इसके मेंसेस पे। मेंसेस इसका इरेगुलर होता है और बहुत वीक करने वाला होता है। मेंसेस जो मेंस होता पीरियड डिले होता है या फिर सप्रेस जाता नहीं होता है। तो जब सप्रेस कैसे क्यों होता है, क्यों बंद हो जाता है पीरियड जो टाइम पर होना चाहिए नहीं होता है। वो कोई इमोशन हो, ये मेंटल इमोशन हुआ, कोई टेंशन हुआ, कोई डिप्रेशन हुआ या फिर ठंड लगने से भी मेंसेस सप्रेस हो सकता है या फिर बुखार हो जाए तो मेंस पीरियड जो है वो सप्रेस हो जाता है। और साथ में इसको कोरिया होता है। कोरिया जैसे होता है पैरों को हाथ पैर टेढ़ा करना, हिस्टीरिया का अटैक आता है जब मेंसेस नहीं होता है क्लियर, जब सप्रेशन हो जाता है तो हिस्टीरिया का अटैक आता है, पागलपन का सिम्टम आता है। और मेंसेस के टाइम में इसको एवरी मेंस के टाइम में ये सब मेंटल सिम्टम होता है, जो कि मेंसेस तो क्लियर होता नहीं या फिर इरेगुलर है, उस टाइम में हिस्टीरिया का अटैक होगा, पागलपन का दौरा पड़ेगा। उस पागलपन के दौरे में उसको ऐसा फील होता है कि उसके सर पे पूरा काला काला बादल आकर के बैठ गया है। पूरे सर पे काला बादल बैठा हुआ है, पूरा उसका सर को कवर किया हुआ है और उसको ऐसा फील होता है, इसका इल्यूजन होता है, गलतफहमी होती है कि उसके चेयर के नीचे से या फिर बेड के नीचे से चूहा दौड़ रहा है। बार बार नीचे झुक कर देखेगी, कहेगी कि इधर चूहा गया है। उसको ऐसा फील होता है कि चूहा इधर से उधर भाग रहा है। ये सिम्टम और भी मेडिसिन में है, जैसे कि लेक्केनाइनम में है और एस्किसा सिनेपियम में है, मगर इस मेडिसिन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेंसेस के टाइम में उसको हिस्टीरिया का अटैक आवे और ये सब पागलपन का दौरा पड़े तो ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है। और ये जो पागलपन जो होता है, ये जो जब डिलीवरी होता है उस टाइम में भी ये ऐसा पागलपन होता है। इस पागलपन में वो अपने ही आपको इंजुरी करती है, अपने आप को नोचेगी, खसोटेगी और ऐसा सिम्टम होता है। ये दवा आँखों के दर्द की बहुत अच्छा दवा है। जैसे कि न्यूरल्जिया होता है, सिलियरी न्यूरल्जिया आँख में हो या आँख में लगेगा कि आँख निकल जाएगी, पूरे आँख में दर्द होता है और टेम्पल की तरफ में इसका
दर्द रेफर होता है या सर के ऊपर में या सर के पिछले हिस्से में जाता है, ये बहुत सीवियर दर्द होता है और ये दर्द बढ़ता है, ऊपर सीढ़ी से ऊपर जाए तो दर्द ज़्यादा होता है और उसको अगर वो आराम से लेट जाए तो ये दर्द कम हो जाता है। और ये जो दवा है हार्ट ट्रबल के लिए बहुत अच्छी दवा है, लेकिन हार्ट ट्रबल के साथ में उसका यूट्रस में प्रॉब्लम या ओवरी में प्रॉब्लम ज़रूर रहता है। अगर कुछ सिम्टम ऐसा है कि जो यूट्रस से रिलेटेड है या ओवरी से रिलेटेड है या मेंस्ट्रुअल ट्रबल जो मैंने बताया वो सिम्टम है और साथ में हार्ट का सिम्टम है, तब ये हम दवा देंगे। हार्ट का प्रॉब्लम है तब ये हम दवा देंगे। और तो फिर हार्ट का सिम्टम क्या होता है, तो लगता है हार्ट अचानक से रुक जाता है, हार्ट जो चलते चलते रुक जाता है, उसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, बहुत धड़कन बढ़ जाती है और थोड़ा सा चलने से भी उसको ये तकलीफ बढ़ती है। तो हार्ट का सिम्टम है और साथ में यूट्रस का प्रॉब्लम है तब ये दवा प्रिस्क्राइब होती है। वैसे तो लगता है कि हार्ट रुक गया है या धड़कन है तो डिजिटलिस भी मेडिसिन है, मगर डिजिटलिस में ये वाला सिम्टम नहीं है जो कि यूट्रस का प्रॉब्लम और ओवरी का साथ में प्रॉब्लम हो। तो जैसा कि एक्टिया रेसिमोसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दर्द होता है लेफ्ट ब्रेस्ट के नीचे में, बहुत तेज दर्द होता है, ये इंफ्रा मेमोरी पेन होते बोलते हैं। ये ब्रेस्ट जो है उसके लेफ्ट का खास करके लेफ्ट साइड उसके नीचे बहुत तेज दर्द होता है। और जो एक्टिया रेसिमोसा के पेशेंट को जहाँ तहाँ जो दर्द होता है बहुत तेज इलेक्ट्रिक की तरह, जैसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है उस तरह का दर्द होता है। खास करके यूट्रस का रीजन जैसे लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे पेन होता है, या मसल में कहीं पर भी लगे इलेक्ट्रिक की तरफ पेन आया और गया, और साथ में ये ऐसा पेन हो और साथ में यूट्रस या फिर ओवेरी का प्रॉब्लम हो तो ये हम दवा देते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रेगनेंसी सिम्टम। प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये दवा बहुत काम आती है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मतली होती है, नौसिया हो रहा है, नींद की कमी है, नींद नहीं आ रही है और फॉल्स लेबर पेन हो रहा है। जैसे रियल पेन नहीं होके फॉल्स लेबर पेन के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। और जो दर्द होता है बहुत लगता है कि पूरे एब्डोमेन में बहुत तेज़ दर्द होता है। और ये दवा जो है एबॉर्शन, जो जिन औरतों को 3 महीना में एबॉर्शन हो जाता है, प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स में, 3rd मंथ में एबॉर्शन हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। उसके लिए भी एक और दवा है सेबाइना इससे ज़्यादा अच्छी दवा है, मगर ये एक्टिया रेसिमोसा भी है और सेबाइना भी है जिनका 3rd मंथ में एबॉर्शन हो जाता है। और लिवर के टाइम में जब मतलब डिलीवरी होता है उस टाइम में फर्स्ट स्टेज में पेशेंट जो है बहुत कन्वल्सन होता है, कांपती है, जिसे हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। तो एक्टिया रेसिमोसा प्री एक्लेम्सिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। फर्स्ट स्टेज पे डिलीवरी के पहले उसको बहुत ज़्यादा कन्वल्सन होता है, हाथ पैर कांपता है और उसका से डर से चिल्लाती है वो, उसको आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता है और उसका डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है। इसलिए टाइम लगता है कि जो यूट्रस का माउथ जो है जिसे ऑस कहते हैं वो बहुत हार्ड रहता है, फैलता नहीं है ताकि बच्चा बाहर निकले। और ये लेबर पेन बहुत सीवियर होता है। अब पूरा रखे कि पूरा ये पेट में ऐठन हो रहा है, बहुत तेज दर्द होता है। और जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद जो ग्रोइन्स में साइड में तो थाई के साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये दवा जो है अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज है, लास्ट मंथ है, उस वक्त अगर दिया जाए तो ये दवा जो बहुत हेल्प करती है। अब डिलीवरी के टाइम बहुत हेल्प करती है, बहुत जल्दी बच्चा पैदा हो जाता है, दर्द भी कम होता है और ये बहुत दवा हेल्प करती है। इसकी जैसी एक और दवा, 2 दवा है, कोलोफैलम और पल्सटिल्ला। कोलोफैलम का ज़्यादा रोल है, इस दवा से ज़्यादा काम करती है कोलोफैलम। अगर लास्ट मंथ में दिया जाए तो बहुत अच्छा से दर्द कम होगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये दवा जो है जो मसल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर कोई लेडी है किसी पार्टी में गई, बहुत डांस की खूब मज़े की, या फिर स्केटिंग की, या फिर घर का काम की, उसके बाद में
पूरे मसल में दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, अकड़न वाला दर्द है, तो ये दवा बहुत अच्छी दवा है। बहुत मेहनत करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद में, डांसिंग हुआ, स्केटिंग हुआ, उसके बाद में अगर मसल में सोरनेस होता, पेन होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। मगर आर्निका भी है इसके लिए, आर्निका भी है, रस्टक्स भी है, मगर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? आर्निका रस्टक्स में ये सिम्टम नहीं है जो यूट्रस से रिलेटेड सिम्टम नहीं है। अगर कोई लेडी को यूट्रस का प्रॉब्लम है, ओवरी का प्रॉब्लम है, उनको इस टाइप का जो काम करने से मसल पेन होता है, तो हम सिमिसिफ्यूगा देंगे। और आर्निका तो जनरल है, आर्निका हुआ, रस्टक्स हुआ, जनरल में काम आता है, मगर फीमेल केसेस में ये सिमिसिफ्यूगा ज़्यादा काम करती है। और ये दवा जो है सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छी दवा है। गर्दन में दर्द होता है, जैसे गर्दन अकड़ा हुआ है, बैक पेन बहुत ज़्यादा है, मसल में पेन है, बैक के मसल में पेन हो रहा है, गर्दन में दर्द है और बहुत अकड़न, पूरा गर्दन को हिलाना डुलाना मुश्किल है, उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये पेन कब होता है? जब बहुत औरतें जब है, जब बहुत देर तक सिलाई की है, या फिर कंप्यूटर पर काम किया, टाइपिंग बहुत ज़्यादा किया, या फिर पियानो ज़्यादा बजाया, पियानो ज़्यादा बजाया, और या फिर और भी काम है जो कि हाथ से की, उसके बाद में अगर इस टाइप का दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, अकड़न वाला दर्द, एकदम पूरा अकड़ा हुआ, हिलना डुलना मुश्किल है, तो एक्टिया रेसिमोसा उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर रिमेटिज्म अगर पेट के मसल में रिमेटिज्म हो जाए, तो उसके लिए भी अच्छी दवा है। पेट के मसल में अगर रिमेटिज्म होता है, छूने से दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेट के चमड़े में दर्द है, तो ये दर्द जो होता है सुई चुभाने की तरह दर्द होता है, और लगता है कि क्रैम्प हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेंसेस के टाइम में बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस है, साथ में जॉइंट पेन है, तो ये दवा उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। अब आइए बात करते हैं कि इसका एग्रेवेशन कैसे होता है। तो एग्रेवेशन जितना भी, जैसे मैंने पहले बताया, मेंस के टाइम में जब पीरियड होता है, उस वक्त सारा सिम्टम बढ़ जाता है, मेनिया हुआ, हिस्ट्रिया हुआ, दर्द हुआ, सब कुछ बढ़ जाता है मेंस के टाइम में। और मेंस में अगर फ्लो जितना ज़्यादा ब्लीडिंग होता, फ्लो होता है, उस जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा दर्द, तकलीफ पड़ती है। तो एग्रेवेशन था। और इस मेडिसिन का रिलेशन में बात करूं, इसके जैसे मिलती जुलती दवा, जैसे मैंने पहले बताया था, कोलोफालम भी है, पल्सोटिला भी है यूट्रस के केसेस में, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एगरिकस, लिलियम, टिग और सीपिया से। तो दोस्तों, ये थी एक्टिया रेसिमोसा या फिर सिमिसिफ्यूगा। उम्मीद है कि आपको मेडिसिन समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरे पॉडकास्ट का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।